हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो आज की वीडियो में बताने वाला हूं गाइस कि ये जो बैलेंस अवेलेबल क्या होता है, ये क्लोजिंग बैलेंस क्या होता है, ऑनगोइंग ट्रांजेक्शन्स क्या होते हैं, स्टॉक मार्जिन क्या होता है। क्योंकि आप लोगों का बहुत ज़्यादा फाइनली मैसेज आ रहा है गाइस कि इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाओ कि ये फंडा जो है ना समझ में नहीं आता कि वर्क कैसे करता है, ये मतलब कहना क्या चाहता है, कि इसका मतलब क्या होता है। बहुत सारा कंफ्यूजन है, आप लोगों का मैसेज आ रहा है। तो फाइनली आज मैं वीडियो बना रहा हूँ गाइस। तो मैं बहुत ही मतलब सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने का कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आ जाएगा गाइस। तो ना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात कर लेते हैं, मैं सबसे पहले ना नॉर्मल से स्टार्ट करूंगा जो सबसे इजी है। उसके बाद जैसे कि बैलेंस अवेलेबल, क्लोजिंग बैलेंस, फिर उसके बाद ऑनगोइंग ट्रांजेक्शन्स, उसके बाद स्टॉक मार्जिन का मैं बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये बैलेंस अवेलेबल क्या होता है गाइस। तो उस बात कर लेते हैं कि बैलेंस अवेलेबल का मतलब है ना एक्चुअल बैलेंस जो आपके ग्रो वॉलेट में पड़ा हो, उससे आप कोई भी शेयर्स खरीद सकते हो, कोई भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो या उसे विड्रॉ कर सकते हो। मतलब एक्चुअल बैलेंस आपका ग्रो वॉलेट में कितना है। जैसे कि सपोज डैट आपके बैंक अकाउंट होता होगा, उसमें पैसा होता होगा, तो आपके पास 5,000, 10,000, 20,000, 1 लाख भी होता होगा। तो आपका जो 1 लाख है, जो 5,000 वो आपका एक्चुअल पैसा है। आप उस पैसे को कुछ भी कर सकते हो, चाहे आप विड्रॉ कर सकते हो, चाहे आप शॉपिंग कर सकते हो, व्हाटएवर कुछ भी कर सकते हो बैंक अकाउंट का जो पैसा है आपके पास। तो इसी तरह ग्रो का भी जो बैलेंस अवेलेबल होता है वो आपके एक्चुअल पैसा है। उस पैसे को आप कहीं पे भी इन्वेस्ट कर सकते हो, कहीं विड्रॉ कर सकते हो, व्हाटएवर यही कर सकते हो। तो इसका यही मतलब है कि आपका एक्चुअल रियल मनी आपके ग्रो वॉलेट में कितना बच रहा है, तो वही आपका बैलेंस अवेलेबल में शो होता है गाइस। तो दूसरे नंबर में बात कर लेते हैं ये क्लोजिंग बैलेंस क्या होता है। तो क्लोजिंग बैलेंस का फंडा थोड़ा सा सिंपल है। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने का कोशिश करता हूँ गाइस कि सपोज दैट आपका एक बैंक अकाउंट है, ठीक है, उसमें 1,000 रुपया है। ठीक है, मेरे को दया आ गया भाई कि आपके पास 1,000 है। मैं सोचा चलो आपको 2,000 रुपया मैं आपको पेटीएम करता हूँ या आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करता हूँ। ठीक है, तो अगर आपके अकाउंट में 1,000 था तो आपका क्लोजिंग बैलेंस कितना था? 1,000। ठीक है, अगर मैं आपको अभी 2,000 भेज दिया तो आपका क्लोजिंग बैलेंस कितना हो गया? 3,000 रुपया। तो इससे फंडा ये समझ में आता है गाइस कि हमारे जो ग्रो वॉलेट में ट्रांजेक्शन कितने आते हैं, जैसे कि मैं ऐड मनी किया या कितने का मैं शेयर्स खरीदा, या ऑल ओवर जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं ना, कितने अमाउंट में हो रहे हैं, तो वो आपका क्लोजिंग बैलेंस में शो होता है गाइस। मतलब जैसे कि आप पैसा ऐड कर रहे हो, आपके ग्रो वॉलेट में 2,000 रुपीज है, आपने 3,000 ऐड कर दिया तो आपका क्लोजिंग बैलेंस 5,000 हो गया ना। आप अभी उस शेयर को खरीद लोगे तो वैसे ही मतलब धीरे धीरे डिफरेंट मतलब चेंज होते रहेगा ना। तो क्लोजिंग बैलेंस वही होता है गाइस कि आपका ऑल ओवर जितना भी ट्रांजेक्शन कर रहे हो, ऑल ओवर अमाउंट कितना होता है, कितने पे क्लोज होता है, उसी को क्लोजिंग बैलेंस कहा जाता है गाइस। तो और तीसरे नंबर पे आते हैं गाइस की स्टॉक, ये ऑनगोइंग ट्रांजेक्शन क्या होता है। सॉरी, ऑनगोइंग ट्रांजेक्शन मैं बता देता हूँ आपको। तो ये ऑनगोइंग ट्रांजेक्शन का जो फंडा है ना, बहुत ही सिंपल है। आप ऐसा समझ लो कि जब आपको भूख, मतलब जब आपको भूख लगता है तब आप खाना खाते हो, अगर भूख ना लगे फिर भी आप खाना खाओगे? नहीं खाओगे ना। तो और ऑनगोइंग ट्रांजेक्शन का मतलब यही है कि कोई भी ट्रांजेक्शन जो अभी मतलब करंट चल रहा हो, मतलब कंप्लीट ना हुआ हो, ऐसा ट्रांजेक्शन जो अभी कंप्लीट ना हुआ हो वो ऑनगोइंग ट्रांजेक्शन में शो होता है। जैसे कि अगर आपने अभी ऐड मनी किया, मतलब सॉरी, मतलब आपने विड्रॉ किया, मान सपोज दैट आपने 1,000 विड्रॉ किया, तो 1,000 जो आपका विड्रॉ है ना वो आपका ऑनगोइंग ट्रांजेक्शन में शो होगा, क्योंकि वो कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर वो कंप्लीट हो जाता है या कंप्लीट वहां पे हो जाता है तो आपका ये ऑनगोइंग ट्रांजेक्शन जीरो से होगा। या आप कोई भी शेयर्स खरीद रहे हो, जैसे मान लो कि आपने रिलायंस का शेयर खरीदा, 2,500 2,600 का शेयर आप उसे खरीद लिए, ठीक है, तो आपको पता है कि शेयर्स का जो हमारे सेटलमेंट टाइम 2 है, T+2 डेज है, मतलब ट्रांजेक्शन +2 डेज में हमारा जो शेयर्स हम खरीदते हो हमारे डीमेट अकाउंट में आ जाता है। तब तक उस शेयर जो खरीदा हुआ वो ऑनगोइंग ट्रांजेक्शन में शो होगा, क्योंकि हमारा सेटलमेंट नहीं हुआ है। जब तक वो कंप्लीट नहीं होता है तब तक हमारा जो भी ट्रांजेक्शन है वो ऑनगोइंग ट्रांजेक्शन में शो होगा गाइस। तो आप देख लीजिएगा एक बार। उसके बाद आता है स्टॉक मार्जिन। तो इसके पहले बता दूं गाइस कि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए हम इसी तरह का वीडियो हमेशा इस चैनल पे लाते रहेंगे गाइस। और कुछ सवाल जवाब हो गाइस तो एक डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा गाइज व्हाट्सएप का, और चाहे तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हो। कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप मैसेज करो, मैं आपका हेल्प करने का कोशिश करूंगा गाइज। तो चलिए बात कर लेते हैं स्टॉक मार्जिन का। स्टॉक मार्जिन का फंडा बहुत ही सिंपल है, मतलब बहुत कुछ समझ में नहीं आता, पर मैं इसको बहुत ही कॉमन वर्ड में समझाना चाहता हूँ कि सपोज दैट आपके पास रिलायंस का शेयर या टाटा का शेयर 10-150 पड़ा हुआ है, ठीक है, आपने उसे बेच दिया। सपोज आपके पास 10,000 का रिलायंस शेयर पड़ा हुआ है, आपने उसे बेच दिया। तो जब आप बेच दिए तो आपको तो सेबी के रूल या व्हाटएवर तो 20% जो अमाउंट होता है वो आपका तो रिजर्व कर लेता है एक दिन के लिए, T+1 डेज के लिए। जैसे भी होता है 20% अमाउंट ब्लॉक बाय T+1 डेज, ऐसा होता है ना। तो आप अगर 10,000 का सेल करते हो ना तो आपको 8,000 रुपये आपके ग्रो वॉलेट में आ जाता है।
2000 वो आपका मतलब एक दिन के लिए मतलब वो कंपनी वाला या वाट स्टॉक रख लेता है। तो वो जब 2000 आपका रखता है ना 20%, वही आपका स्टॉक मार्जिन में शो होता है। अगर वो 2000 पे आपके आ जाता है रात, ऐसे तो सेटलमेंट रात में ही हो जाता है, तो सेटलमेंट के बाद आ ही जाता है गाइस, तो वो आने के बाद जो आपका स्टॉक मार्जिन है ना वो जीरो शो हो जाएगा। मतलब ऐसा ट्रांजेक्शन जो कि आपका पैसा स्टॉक में फंसा हो, मतलब वो आपको रिलीज करने वाला है, फंसा हो, तो वो पैसा को आपको स्टॉक मार्जिन में शो होगा गाइस। तो आपको समझ में आ गया गाइस, कोई भी शेयर्स जब आप सेल करते हो तो 20% अमाउंट सेबी का रूल के हिसाब से वो कंपनी वाला भी रख लेता है, उसको वो रिलीज करता है, रात में करता है। तो वो जो रिलीज किया हुआ अमाउंट वो आपको स्टॉक मार्जिन में शो हो जाएगा। जब वो रिलीज करके आपके वैलेट में आ जाएगा तो वो जो स्टॉक मार्जिन का जो अमाउंट वो शो जीरो हो जाएगा, मतलब वो शो ही नहीं होगा गाइस। तो आई होप गाइस कि आपको समझ में आया होगा। मैं अपनी तरफ से तो बहुत ही सिंपल वे में आपको समझाने का कोशिश किया हूँ गाइस कि आपको समझ में आ जाए। फिर भी कुछ डाउट होता है गाइस तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो और कमेंट भी कर सकते हो, तो मैं रिप्लाई दे दिया करूँगा गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए, बाय बाय गाइस।